चलिए बैठे बैठे। अरे भाई मैं सुना, इसमें से कोई एटा का है क्या? हमारे बीच में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के यशस्वी मैं मोइन भाई से आग्रह करूंगा वो मंच पे आए। फरजाना बहन, हमारी बड़ी बहन आ जाए। फरजाना जी। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मैं प्रमुख हूँ संगठन मुस्लिम राष्ट्र मंच में। और यहाँ जैसे हमारे इस्लाम भाई ने बताया है अभी कि हमारा जो काम, जो उद्देश्य है, सच मायने में तो ये है कि जो हमारे मुस्लिम समाज जो आज पसमानदा है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो अनपढ़ है, समाज में जो कुरीति है, उनको कैसे दूर किया जाए और वो सब मुसलमान मुख्य धारा में कैसे मिलकर चल सकते हैं, उसके लिए योजना बनाना, ये कार्य लेकर, क्योंकि हमारे जो मार्गदर्शक है माननीय इंद्र जी, वो उनका एक ही मकसद है ज़िंदगी का, सद्भावना। आपस में पूरे समाज में सद्भावना होनी चाहिए। अगर एक भी समाज का हिस्सा अगर वंचित रह जाता है, पिछड़ा रह जाता है, तो आपकी सद्भावना मुकम्मल नहीं है। इसलिए अपने समाज के अंदर सभी को लेकर साथ चलना है, सबको साथ देना है। और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को, जो आज वंचित है, गरीब है, पसमानदा है, और जो आज कहीं ना कहीं अनपढ़ भी है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको अच्छे मकाम पे, क्योंकि देश जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब मुस्लिम समाज जब तक के मुख्य धारा में होकर देश की तरक्की के अंदर पूरा सहयोग न दे। यही मुस्लिम राष्ट्र मंच का उद्देश्य है। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम अब्बास है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। सर आपने जो आज मीटिंग रखी थी, किस उद्देश्य से रखी थी? देखिए, इस 18 फरवरी से 25 फरवरी तक हमारे जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हम सप्ताह बना रहे हैं सद्भावना दिवस के रूप में। और इस सद्भावना दिवस के रूप में लोगों को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यों में, चाहे वो बहुत अच्छा हो, आतंकवाद के विरोध में अपनी आवाज़ को तेज करना हो, राष्ट्रवाद हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मदरसों में जो सरकारी फंड आता है और बीच में आके ख़त्म हो जाता है, या वो मदरसे के संचालक 3-3, 4-4 मदरसे दिखा के एक कमरे में मदरसे चला रहे होते हैं, उन सब से भी बचने की मुस्लिम समाज में, क्योंकि सरकार और प्रशासन समाज में जागृति नहीं ला सकता, ना सुधार ला सकता। जब तक घर घर में जागरण नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोग खड़े नहीं होंगे, तब तक सारी सरकारें और सारा प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। चाहे सरकार करोड़ों 500-500 करोड़ रुपए फंड रिलीज करती है अल्पसंख्यक के लिए, और वो कुछ चुनिंदा लोग खा जाते हैं। जब सरकार मदरसों की जांच करने की बात कहती है तो मुस्लिम उसे अपने ऊपर कार्रवाई समझता है, जबकि वो मुस्लिम के फेवर में कार्रवाई होती है। ऐसे ही विषयों को लेकर हम मुस्लिम समाज में जा रहे हैं और जन जागरण का काम पूरे देश में कर रहे हैं। सर आप और क्या नीति हैं आपके आगे चल के? नीतियाँ बोल तो दिया, राष्ट्रवाद, आतंकवाद के विरोध, और जो भी समस्याएं हैं, या पर्यावरण में वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जो देश हित में सारे काम हैं वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहा है। ठीक है सर। 65 साल के राज करने वालों ने या 10 साल के राज करने वालों ने, अगर मदरसे की जांच होगी तो जो हजारों करोड़ रुपया ऊपर से आ रहा है वो मेरे बेटे और मेरे भतीजे जो पढ़ रहे हैं उनमें लगेगी। जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी, हमारे ही बीच में से एक आदमी जो पैसा खा रहा है सरकार का, वो बंद नहीं होना चाहिए। बात कहते हैं, बहुत देर से बैठे हैं, एक नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नबी का दामन, नबी का दामन, नबी का दामन। देखो जी दोनों नारों का चक्कर।
नारे तकबीर अल्लाह अकबर मंजूर करते हैं। अल्लाह महान है, बड़ा है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन दूसरा नारा तुम सबने झूठा लगाया है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी का दामन पकड़ा कब? पीछे नहीं होते। अगर नबी का दामन पकड़ा होता तो वो मदरसे के आलिम, वो मदरसे के इंचार्ज सारे बच्चों को गरीब नहीं कर देते, खुद हम मालदार ना हो जाते। अगर नबी का दामन पकड़ा होता तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुमने बिला वजह किसी निर्दोष पर जुल्म किया तो आखिरत के दिन मैं तुम्हारे खिलाफ उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। हम रिश्ता बनाते हैं स्वामी जी से, महेंद्र से, नरेंद्र से। उनके चाचा को चाचा कहते हैं, उनके ताऊ को ताऊ कहते हैं। ऐसी तो रिश्ता बनता है? एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन वो जिस गाय की पूजा करते हैं, सम्मान कैसे रह सकता है? मेरा एक भाई पड़ोसी जिसकी पूजा कर रहा है और हमारे बीच में से सब नहीं। मैं हर जगह कहता हूँ हर मुसलमान गाय का बरेली की इस पाक जमी पर, जो हिंदुस्तान की सरजमी के पाक जमीन का एक हिस्सा है, आज ये प्रोग्राम हमारे सिराज भाई ने, मुईन साहब ने और इनके साथ जो है सजाया है, संवारा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को बुलाया है और शुक्रिया इस बात का भी कि मुझसे पहले छोटे भाई इस्लाम खान, बड़े भाई अफजाल साहब ने जो यहाँ पर मौसम बदला है, कुछ सीरो शायरी से, कुछ कुरान से, कुछ हदीस से, और इस गुलाब की मालाओं के बीच में कुछ ऐसे फूल भी हैं जो इस महफिल की रौनक को और बढ़ा रहे हैं। जैसे स्वामी जी, और स्वामी जी के पड़ोस में बैठे हैं हमारे भगवादारी जी, और पीछे हमारी जो बहन बैठी है। शुरू से मेरे मन में एक बात आ रही थी, आयोजकों की शिकायत के लिए, क्या बहनों को तो आगे होना चाहिए, ये पीछे कैसे बैठे? याद करते हैं उस मालिक को जो सब पर रहम करने वाला है। याद करते हैं उस मालिक को जो हमें आपको सबको बनाने वाला है। याद करते हैं उस मालिक को जो हमारे लिए नेकी का रास्ता बनाया है और हम पर उसके रहम से नेकी में चलने का दिल में जज्बा दिया है। आज के इस मुबारक मौके पर आप सबको माननीय इंद्रेश जी के जन्मदिन की बधाई। और मेरे लिए कुछ मेरी बातें हैं, उनको मैं अलग से करता हूँ। हमारे दो बड़े लोगों ने बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर दी और दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। मेरा मन था कि मैं आज सुनूंगा इन लोगों को, कुछ सीखूंगा, सुना भी सीखा भी। मेरा आने का जो उद्देश्य था मैं पहले उस पर आता हूँ। आप में से ब्रज प्रांत के पदाधिकारी कौन कौन है, जरा हाथ ऊपर करें। ब्रज प्रांत के पदाधिकारी 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रज क्षेत्र के बदायूं वाले कोई है? अंकित चला गया, चलिए। शाहजहाँपुर